Hi, good evening guys. So as discussed in my last video that we'll discuss about the trends in the F&B sector. So I'll do this in English and Hindi both. तो हमारी जो ऑडियंस है जिनको इंग्लिश पसंद है उनके लिए हम इंग्लिश में करेंगे, जिनको हिंदी पसंद है उनके लिए हम हिंदी में करेंगे, सो दैट वी कवर एवरीबडी. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द F&B इंडस्ट्री कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से वर्टिकल्स हैं, क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं. सो आई मेक इट वेरी क्विक. जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि आजकल ट्रेंड जो चल रहा है विच इज़ फॉर वेडिंग्स, विच इज़ द अपकमिंग सीजन फ्रॉम से अक्टूबर राइट आफ्टर नवरात्रे. अभी 11-12 तारीख से लेके बिफोर दिवाली से 25 तक होंगी वेडिंग्स, एंड देन नवंबर टू अप्रैल इज़ गोना बी वेरी हैवी साहा. बीच में बस कोई 20-25 दिन का टाइम आता है व्हेन जिसको कहते हैं हम तारा डूबता है और जिसकी शादियों की साहा नहीं होता उन टाइम्स पे, विच इज़ बिटवीन द 10th of December टिल लोहड़ी, विच इज़ द 13th or 14th of January. बट बिसाइड्स दैट आप 12-13 अक्टूबर से लेके 30th अप्रैल तक आई एम श्योर देयर विल बी न्यूमरस वेडिंग्स अक्रॉस द कंट्री. एंड आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चल रहा है. सो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर weddings in Thailand and Vietnam, even European nations like Malta and Cyprus, and of course your Switzerland and France and London are there, but there are more expensive destinations. For more reasonable destinations, there's Thailand is great because Thailand और गोवा में शादी करना almost same costing आती है. It's not very expensive and Thailand is visa on arrival, so it's a very good bet to have a destination wedding if you have a decent budget. बट डेस्टिनेशन वेडिंग रिक्वायर्स लेसर नंबर ऑफ पीपल. सो अगर आपके लोग 200 से ज़्यादा, इफ़ योर वेडिंग विल हैव मोर देन 200 पीपल, then it's better to do it locally, which is within India. For example, if you're in Delhi, you can do it in Delhi NCR, you can do it in Jaipur, you can do it in Haryana, Punjab, Himachal. And if you're looking at if you're looking at a destination wedding which is 200 packs or below, then you can do it across the globe depending on the budget. तो आप बेस्ट डेस्टिनेशंस वेडिंग्स के लिए आजकल जो चल रही हैं विच इज़ थाईलैंड, दुबई इज़ बिग, साइप्रस एंड माल्टा वेरी बिग, स्विट्ज़रलैंड वगैरह हैं, बट अगेन वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना खर्च करना है. बुडापेस्ट इज़ कमिंग अप एज अ वेरी बिग डेस्टिनेशन, टर्की इज़ अ वेरी बिग डेस्टिनेशन, जॉर्डन इज़ अ वेरी बिग डेस्टिनेशन. तो ये सारी चीज़ें, सारी जो न्यू डेस्टिनेशंस हैं आर ऑफरिंग top of the class services for catering, for venues, for hotels, for banqueting. Everything is top of the line. There's so many caterers who you can leverage. Delhi में कम से कम 50 ऐसे caterers हैं जो 1000 रुपये पर प्लेट से लेके 10,000 रुपये पर प्लेट तक जाते हैं फॉर अ वेज एंड नॉन वेज मेन्यू, डिपेंडिंग ऑन आपका वेज फंक्शन है या नॉन वेज फंक्शन है. तो जैसे ही आपका बजट है, मान लो आपका बजट 1000 से 1500 रुपये का है, तो उसका एक टिपिकल बजट जो दिल्ली एनसीआर के लिए बनना चाहिए विच विल बी बिटवीन 1000 to 1500 रुपीज़. उसमें आइडियली आपके 4 वेज 4 नॉन वेज स्नैक्स आ जाएंगे, आपका चाट आ जाएगी, आपका एक इंडियन मेन कोर्स बुफे आ जाएगा विद अराउंड 10 डिशेज इन इंडियन मेन कोर्स, वेज एंड नॉन वेज 2 नॉन वेज, 6 to 8 वेज, राइस, पुलाव्स, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, असॉर्टेड ब्रेड स्टेशन विच इज़ योर लच्छा परांठा, योर मिसी रोटी, गार्लिक नान, बटर नान, तंदूरी रोटी, ऐसे 5-6 टाइप की ब्रेड्स आ जाती हैं. दिस इज़ अ बेसिक मेन्यू जो 1000 और 1500 के बीच में स्टार्ट होता है फॉर दिल्ली एनसीआर फॉर अराउंड 300-400 पैक्स. एंड इसमें आप जैसे ही एड ऑन्स करते रहते हैं, मान लीजिए इसके अलावा आपको चाइनीज़ स्टेशन लाना है विच इज़ अराउंड 6 to 7 चाइनीज़ ऑप्शंस, देन देयर इज़ कॉन्टिनेंटल एंड इटालियन. वैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी. मान लीजिए आपका सिर्फ इंडियन मेन्यू है विद चाट एंड विद 6 डिजर्ट्स, वो अगर आपका 1500 का है या 1400 का है, जैसे जैसे आप स्टेशंस बढ़ाते रहते हैं, बाय स्टेशंस आई मीन कॉन्टिनेंटल स्टेशन, चाइनीज स्टेशन, थाई स्टेशन, आप अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ पर हेड बढ़ा के चलिए. तो अगर आपका इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल होता है फॉर से 300-400 पीपल, तो आपका लगभग 1800 से 2200 रुपये के बीच में एक अच्छा मेन्यू बन जाना चाहिए विद गुड 8 to 10 स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज मिक्स, विद इंडियन स्टेशन, चाइनीज स्टेशन एंड कॉन्टिनेंटल स्टेशन, वेज नॉन वेज मिक्स एंड चाट, and around 6 to 8 desserts. This I'm talking about a middle level segment caterer and a middle level banquet hall. वैसे ही अगर आप एक और प्रीमियम उसमें चले जाते हैं तो आप अराउंड 2500 से आपका मेन्यू स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक. देन जैसे ही आप स्टेशन बढ़ाते रहते हैं वैसे ही आपका 2500 से 2800, 3000, 3200, 3500, और उसके ऊपर जो आपका आता है वो लग्जरी सेगमेंट आ जाता है विच स्टार्ट्स एट अराउंड 3500 to 4000 रुपीज़ पर हेड फॉर अ कंबाइंड वेज नॉन वेज मेन्यू.
आजकल ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया बिटवीन वेज एंड नॉन वेज मेन्यू के रेट्स में, बिकॉज chicken and paneer is almost the same rate. Only mutton and some exclusive dishes like fish is more expensive. बट अगर आप फिश में भी बेसिक रखते हैं लाइक बासा, तो वो आपका ऑलमोस्ट एक वेजिटेरियन मेन्यू जितना पड़ता है. अगर आप मीट की ऑप्शंस, मटन की ऑप्शंस कम रखते हैं, तो चिकन एंड पनीर आर ऑलमोस्ट द सेम रेट पर kg in bulk also in caterings as well. That's why there's not much of a difference between veg and non-veg menus now. So the ultra premium menus, which will start off at say 3,500 to 4,000 rupees per head, and will go up to 10,000 rupees, 12,000 rupees, depending आप कितने लाइव स्टेशंस करते हैं, कितने काउंटर्स करते हैं, कितने स्नैक्स करते हैं, so on and so forth. But again coming back, there are several options within Delhi NCR and across India जो आपका एक अच्छा मेन्यू, मीडियम लेवल मेन्यू आपका 1,000, 1,200, 1,500 से लेके आप 10,000, 12,000 तक पर हेड आप एक अच्छी केटरिंग कर सकते हैं. This is now for catering, and this is the season that we discussed. In the next video, we'll discuss some good banquet halls, some good hotels, some good caterer names, some good decor guys, some good fruit guys, some good flower and tent guys, so on and so forth. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है regarding where to book, how to book, which caterer to get in touch with, you can leave your questions and ask me. Thank you guys. Thank you for spending your time.